हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। और इस समय हम यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री बुक्स को कंप्लीट कर रहे हैं और हिस्ट्री बुक्स में हम प्राचीन इतिहास के टॉपिकों को कवर कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास के टॉपिक में हम 22 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज 23 पार्ट से हम गुप्त एंड गुप्तोत्तर काल को कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसको। जो गुप्त राजवंश का प्रारंभिक इतिहास था, तो गुप्त राजवंश जो था ये 275 से 500 ईस्वी पूर्व तक चला था। और जो गुप्त राजवंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त थे और इसके वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम थे। इनकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र भी थी और बाद में उज्जैन भी बनी थी। इनकी जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी और इनका जो राजधर्म था वो वैष्णव था और इनका जो राज चिन्ह था वो गरुड़ था। तो आइए हम श्रीगुप्त के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, फिर इसके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। ये श्रीगुप्त जो थे ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। इन्होंने कोई सिक्का नहीं चलाया था। इसने महाराज की उपाधि धारण की थी और जिससे पता चलता है कि यह सर्वसत्ता संपन्न शासक नहीं थे। फिर इसके बाद इनके पुत्र जो घटोत्कच हुए थे और वो शासक इनके अगले शासक हुए थे। इसने भी कोई सिक्का नहीं चलाया था और महाराज की उपाधि धारण की थी। जो प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र लेख है, इसमें इन्हें घटोत्कच थे उन्हें आदि पुत्र या आदि पुरुष कहा गया है। और स्कंदगुप्त का जो सूपिया लेख है उसमें गुप्त वंश को घटोत्कच वंश का कहा गया है। बस इतने जान लीजिए श्रीगुप्त के बारे में और उनके पुत्र घटोत्कच के बारे में। फिर इसके जो वास्तविक संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त प्रथम हुए थे। अभी जब चंद्रगुप्त के प्रथम के बारे में हम पढ़ेंगे तब उनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। आइए इनके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। गुप्त राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुप्त राजवंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। और श्रीगुप्त द्वारा गुप्त राजवंश की स्थापना कब की गई थी? 275 ईस्वी में की गई थी। मुहरों पर अंकित गुप्तश तथा श्रीगुप्तश किसके प्रारंभिक शासक से संबंधित था? तो ये श्रीगुप्त शासक से संबंधित था। समुद्रगुप्त की प्राग प्रशस्ति में गुप्तों के पूर्वजों के में प्रथम शासक का क्या नाम उल्लिखित है? तो श्रीगुप्त उल्लिखित है। गुप्त वंश के संस्थापक को चीनी यात्री इत्सिंग ने किस नाम से संबोधित किया था? तो चेली कितो के नाम से संबोधित किया था। प्रभावती गुप्ता का जो पूना तथा रिद्धपुर ताम्रपत्र में गुप्त वंश को प्रथम शासक किसे बताया गया है? तो आदिराज को बताया गया है। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था? तो मृग शिखवन में जो है एक मंदिर का निर्माण करवाया था जो कि बौद्ध यात्रियों के लिए था। श्रीगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त राजवंश का द्वितीय शासक कौन बना था? तो घटोत्कच जो है द्वितीय शासक बने थे जो श्रीगुप्त के पुत्र ही थे। गुप्त शासक घटोत्कच के पिता का क्या नाम था? श्रीगुप्त था। स्कंदगुप्त के सूपिया या रीवा लेख, स्कंदगुप्त का जो सूपिया लेख है जो कि रीवा में स्थित है, इससे गुप्तों की वंशावली किस शासक से प्रारंभ होती है? तो घटोत्कच जो शासक थे उससे इनकी वंशावली की जो है शासक की जानकारी जो है प्राप्त होती है। काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार गुप्तों की पूर्व मगध के किस राजवंश का शासन स्थापित किया था? तो लिच्छवी राजवंश से इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। किस इतिहासकार के मतानुसार मगध पर 3री शताब्दी में मुरुंडों का शासन और महाराज गुप्त तथा घटोत्कच उन्हीं के सामंत थे? सुधाकर चट्टोपाध्याय के अनुसार जो इतिहासकार थे उनके अनुसार महाराज गुप्त तथा घटोत्कच जो है उन्हीं के सामंत थे। किस इतिहासकार के अनुसार 3री शताब्दी में मगध पर शकों का शासन था तथा प्रारंभिक गुप्त शासक शकों के सामंत थे? तो फ्लीट एवं बनर्जी के अनुसार, जो फ्लीट एवं बनर्जी इतिहासकार के अनुसार ये जो है प्रारंभिक गुप्तों तथा शकों के सामंत थे। किस इतिहासकार के अनुसार गुप्त प्रारंभ में कुषाणों के सामंत थे? राखालदास बनर्जी के अनुसार। प्राचीन भारतीय इतिहास में कौन सी उपाधि सामंत स्थिति सूचक बन गई थी? तो महाराज की उपाधि जो है सामंत स्थिति का सूचक बन गई थी। सर्वप्रथम गुप्तों ने किसके नेतृत्व में गंगा घाटी में राजनीतिक महत्ता प्राप्त की थी? तो घटोत्कच के नेतृत्व में। गुप्त वर्ण की जाति से उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों के मत देखिए। जो हेमचंद्र राय चौधरी थे
उन्होंने ब्राह्मण मत का बताया था। सुधाकर चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र मजूमदार, गौरी शंकर, हरिश्चंद्र ओझा ने इन्होंने क्षत्रिय वंश का बताया था। आगे देख लीजिए, जो राम शरण शर्मा, रोमिला थापिर, A.S. अलेक्तेंकर, एलन S.A. आयंकर जो है इन्होंने वैश्य मत के बताए थे। और काशी प्रसाद जायसवाल ने जो है निम्न कुल का जट या मतलब जाट वर्ग का बताया था। गुप्तों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में देख लीजिए, विद्वानों के अलग अलग मत थे। एलन और गांगुली रामचंद्र मजूमदार ने इन्हें बंगाल स्थान का निवासी बताया था और हेमचंद्र राय चौधरी ने इन्हें मगध का निवासी बताया था। S.R. गोयल ने पूर्वी उत्तर प्रदेश का निवासी बताया था। गुप्त इतिहास जानने के स्रोत देख लीजिए, इनके साहित्यिक स्रोत जो हैं विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और ब्राह्मण पुराण, विशाखादत्त कृत, देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाखादत्त का है नाटक है, और तथा मुद्रा राक्षस, ये दोनों ग्रंथों से इनके साहित्यिक स्रोत का पता चलता है। और आगे देखिए, जो शूद्रक है शूद्रक की मृच्छकटिकम है, इससे भी यही जानकारी मिलती है। वात्सायन कृत का कामसूत्र है। चीनी यात्री फाह्यान की यात्रा का विवरण है। और किशोरिका योजिका कृत कौमुदी महोत्सव नाटक है। कालिदास की रचनाएं हैं। गुप्तकालीन विविध साहित्यिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं समकालीन वैज्ञानिक ग्रंथ ये हैं जिन्हें साहित्य के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसके पुरातात्विक स्रोत देख लीजिए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि से प्राप्त गुहा लेख है। मेहरौली का लौह स्तंभ है। और स्कंदगुप्त का जो भेत्री स्तंभ लेख है जो कि जूनागढ़ अभिलेख है। दामोदरपुत्र ताम्रपत्र लेख है। और विभिन्न शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के, निर्मित मंदिरों तथा स्मारकों का विवरण है। ये इसके पुरातात्विक स्रोत हैं। गुप्त राजवंश के प्रमुख शासक देख लीजिए। प्रमुख शासक क्या, जो वास्तविक संस्थापक थे गुप्त राजवंश के, चंद्रगुप्त प्रथम, इनके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। इनका शासन था 319 से 350 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यह इस वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और जो है इस राजवंश के जो ये पहले ही संस्थापक थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे। और इनका विवाह जो है वैशाली की लिच्छवी गणराज्य की कुमारी जो कुमार देवी थी उनके साथ इनका विवाह हुआ था। और इसके बाद उन्होंने उत्तरी बिहार का जो वैशाली राज्य था उसको गुप्त राज्य के अधिकार में आ गया था, वो भी इनके अधिकार में आ गया था। इस प्रकार जो है इनके विवाह के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने का सिक्का चलाया था जिसमें एक तरफ जो है चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी की आकृति थी, दूसरी तरफ जो है सिंहवाहिनी लक्ष्मी के साथ जो है लिच्छवय अंकित था। इस सिक्के पर राजा रानी प्रकार, विवाह प्रकार के, लिच्छवियों के प्रकार और राजा दंपति प्रकार के जो है सिक्के कहे जाते थे। इनकी आकृतियाँ थी और इस नाम से इनको जाना भी जाता था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है 319 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के अवसर पर गुप्त संवत चलाया था। और इसे जो है गुप्त अभिलेखों में गुप्त प्रकार भी कहा जाता है, गुप्त प्रकार का भी कहा जाता है इस तरह से जो है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का जो मथुरा अभिलेख है उसमें मथुरा अभिलेख मिलता है। और तो अलबर्नी के अनुसार शक संवत के 241 वर्ष बाद गुप्त संवत चला था। यह मत जो है अलबर्नी ने दिया था। इतने ही है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जान लीजिए। और फिर आइए अब हम इनके क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो गुप्त राजवंश का वास्तविक स्वतंत्र संस्थापक किसे माना जाता है? जो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त प्रथम को द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक कहा है? तो हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा है। चंद्रगुप्त किसके पुत्र थे? तो महाराज घटोत्कच के पुत्र थे। और चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र में स्थित थी। गुप्त संवत की शुरुआत कब से हुई थी? 319 ईस्वी से हुई थी। यही चंद्रगुप्त प्रथम ने ही स्टार्ट की थी। गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया था? गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने स्टार्ट किया था। गुप्त संवत को
किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बल्लभी संवत के नाम से जाना जाता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम के समकालीन राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, तो लिच्छवी राजवंश के साथ स्थापित किया था, जो कि इनकी पत्नी का नाम कुमार देवी था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना विवाह किसके साथ किया? तो आगे देखिए, कुमार देवी के साथ किया था। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी किस राजवंश से संबंधित थी? तो लिच्छवी राजवंश से संबंधित थी। गुप्तों तथा लिच्छवियों के मैत्री वैवाहिक संबंध के उपरांत कौन सा राज्य गुप्तों के अधिकार में आ गया था? तो उत्तरी बिहार का वैशाली राज्य जो है इनके अधिकार में आ गया था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाहोपरांत जो है किस प्रकार के सिक्के जारी करवाए थे? तो स्वर्ण सिक्के जारी करवाए थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम तथा लिच्छवी राजकुमारी देवी के विवाह की पुष्टि किस ऐतिहासिक स्रोत से प्राप्त की जा सकती है? तो स्वर्ण सिक्कों के ऐतिहासिक स्रोत से प्राप्त की जाती है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों के प्रकार को किस नामों से जाना जाता था? तो अभी हमने आपको बताया था, विवाह प्रकार का, राजा रानी प्रकार का और लिच्छवी प्रकार का। चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्कों, इस नाम से इनके सिक्कों को जाना जाता था। गुप्त वंश में सर्वप्रथम रजत का मतलब चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किस शासक के द्वारा करवाया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? तो पूर्व में मगध से और पश्चिम में प्रयाग तक जो है इनका साम्राज्य विस्तार था। आगे इनके पुत्र देख लीजिए, जो हुए समुद्रगुप्त, जो एक महान सम्राट शासक हुए थे। इनका शासनकाल जो है 350 से 375 ईस्वी है। और समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम, माता का नाम कुमार देवी और इनकी पत्नी का नाम क्या था? जो है दत्त देवी नाम था। और इनकी जो उपाधि थी, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। भारत का नेपोलियन किसने कहा था? वीएन स्मिथ ने कहा था। और इनकी और भी उपाधियां थीं। इन्हें लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था, इन्हें कविराज कहा जाता था, परम भट्टारक कहा जाता था, पृथव्या प्रथम वीर कहा जाता था, और धर्म प्राचीर बंध कहा जाता था, सर्वराजोच्छता कहा जाता था, धरणबंधी कहा जाता था, शास्त्र तत्वार्थ भर्ता कहा जाता था। इस तरह से इनके कई उपाधियां जो हैं इन्होंने धारण की थी समुद्रगुप्त ने। ये एक श्रेष्ठ और एक महान शासक थे। आइए इनके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात जो है गुप्त वंश की गद्दी में कौन आसीन हुआ? तो समुद्रगुप्त आसीन हुए थे। समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था, माता का नाम कुमार देवी था। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की शासन अवधि क्या थी? 350 से 375 ईस्वी थी। समुद्रगुप्त के इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रयाग प्रशस्ति है। प्रशस्ति शब्द से क्या अभिप्राय है? राजा की स्तुति है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो जो राजकवि हर्षेण थे, उनके द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस शैली में हुई थी? तो चंपू शैली में हुई थी, जो कि पद्य एवं गद्य शैली में है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई थी? तो संस्कृत भाषा में की गई थी। और मध्यकाल के किस शासक ने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति को कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित रखवा दिया था? तो अकबर जो है, जो मध्यकाल में मुगल शासक हुए थे, तो इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त की थी, इन्होंने कौशाम्बी से मंगाकर जो है इलाहाबाद के किले में इसको सुरक्षित रखवा दिया था। आगे देखिए इसके क्वेश्चनों को। प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक के सैन्य अभियान, प्रशासन तथा दिग्विजय की जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त की दिग्विजय की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम उल्लिखित मिलता है? तो महेंद्र नाम जो है उल्लिखित था। प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम किस शासक का नाम उल्लिखित है? तो मौर्य सम्राट अशोक का भी नाम उल्लिखित है। प्रयाग प्रशस्ति में अंकित कोटूर के किस स्थान को इंगित किया गया है? तो उड़ीसा के गंजाम जिले में कोटूर को जो है इंगित किया गया है। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये किसने उपाधि दी थी? वीएन स्मिथ ने दी थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसने दिया था? तो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ या वी.ए. स्मिथ ने इनको ये उपाधि दी थी। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के द्वारा किस पुस्तक में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है इनको भारत का नेपोलियन कहा गया।
समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय में किस इतिहासकार ने धर्म विजय की संज्ञा दी? तो हेमचंद राय चौधरी ने इन्हें धर्म विजय की संज्ञा दी थी। किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की तुलना महापद्म नंद से की थी? तो हेमचंद राय चौधरी ने इनकी तुलना जो है महापद्म नंद से की थी। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी तथा उनके अनेक पुत्र पौत्र होने का उल्लेख किया गया है? तो एरण अभिलेख में जो है दत्ता देवी तथा उनके अनेक पुत्र और पौत्र होने का उल्लेख किया गया है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश किस ग्रंथ में मिलता है? तो काव्यालंकार सूत्र में जो है इनका नाम चंद्र प्रकाश मिलता है। किस गुप्त शासक के काल में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ? तो समुद्रगुप्त शासक के काल में जो है सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ था। कौन सा गुप्त शासक अपनी माता की ओर से लिच्छवियों से संबंधित था? तो समुद्रगुप्त थे। और गुप्त शासक समुद्रगुप्त की पुस्तक की रचना की थी? तो कृष्ण चरितम पुस्तक की रचना जो है समुद्रगुप्त ने की थी। कांचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या है? तो इसके सिक्के हैं। गुप्त काल में युद्ध एवं शांति का मंत्री किस नाम से जाना जाता था? तो संधि विग्रहिक के नाम से जाना जाता था। छंदोबद्ध मुद्रा लेख अंकित कराने वाला भारत का पहला शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। किस गुप्त शासक ने सिलोन श्रीलंका के राजा बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में बिहार बनाने की अनुमति दी थी? तो समुद्रगुप्त ने दी थी। समुद्रगुप्त के समकालीन कांची का शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। किस युग में भारतीय इतिहास को स्वर्ण काल या क्लासिकल युग कहा जाता है? तो गुप्त युग को जो है स्वर्ण युग या क्लासिकल युग कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण युग को क्लासिकल युग क्यों कहा जाता था? तो कला एवं साहित्य की प्रगति के कारण जो है इन्हें स्वर्ण युग या क्लासिकल युग कहा जाता है। गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया? तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया। समुद्रगुप्त द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राओं में कितने प्रकार के उपलब्ध करवाए थे? तो 6 प्रकार की इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं उपलब्ध करवाई थी। आगे देख लीजिए, समुद्रगुप्त कालीन विभिन्न प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जो थी गरुड़ प्रकार की थी, धनुषधारी प्रकार की थी, परश प्रकार की थी, अश्वमेघ प्रकार की थी, व्याघ्रहनन प्रकार की थी और वीणावादन प्रकार की थी। आइए इनको एक एक थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो लिखा गरुड़ प्रकार में इसमें अलंकृत राजा की आकृति, गरुड़ ध्वज तथा पृष्ठभाग पर सिंहासना देवी के साथ पराक्रम अंकित है। और धनुषधारी प्रकार में जो है राजा धनुष बाण धारण किए हुए, पृष्ठभाग पर सिंहवाहिनी देवी के साथ अप्रतिरथ उपाधि अंकित है। जो परश प्रकार का था उसमें परश धारण किए हुए, पृष्ठभाग पर देवी की आकृति पर कृतांत परश उपाधि अंकित है। और अश्वमेघ प्रकार में जो है यज्ञयूप से बंधे हुए घोड़े का चित्र, पृष्ठभाग पर राजा महिषी दत्त देवी की आकृति के साथ अश्वमेघ पराक्रम अंकित है। जो व्याघ्रहनन प्रकार का सिक्का था उसमें धनुष बाण से व्याघ्र का आखेट करते हुए राजा का चित्र तथा व्याघ्र पराक्रम उपाधि अंकित है। पृष्ठभाग पर मकरवाहिनी गंगा की आकृति के साथ राजा समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है। और वीणावादन प्रकार का जो सिक्का था उसमें वीणा बजाते हुए राजा की आकृति तथा महाराजा धीराज श्री समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है। पृष्ठभाग पर लक्ष्मी की आकृति है। इस तरह से इन्होंने 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। प्रयाग प्रशस्त वर्णित प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम देखिए। संधि विग्रहिक जो थे, जो युद्ध एवं संधि एवं युद्ध का मंत्री था, उन्हें संधि विग्रहिक के नाम से जाना जाता था। राजकीय भोजनालय का जो अध्यक्ष था उन्हें खाद्याठ पाकिक के नाम से जाना जाता था। और जो उच्च श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारी थे उन्हें कुमारामात्य के नाम से जाना जाता था। पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी जो था उसे महादंड नायक के नाम से जाना जाता था। धर्म प्राचीर बंदा वैदिक धर्म का पालन करता किस गुप्त शासक को कहा गया? तो समुद्रगुप्त शासक को कहा गया। समुद्रगुप्त के शासनकाल में किस प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान को संरक्षण प्राप्त था? तो वशुबंध जो है प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे, इनको समुद्रगुप्त के शासनकाल में संरक्षण प्राप्त था। किस गुप्त शासक के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया? समुद्रगुप्त को दिखाया गया। कौन सा गुप्त शासक कुशल संगीतज्ञ था? समुद्रगुप्त जो है कुशल संगीतज्ञ थे। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त शासक को कविराज कहा गया। आगे एरण के लेख से किस गुप्त शासक की तुलना प्रभु रघ आदि महान शासकों से की गई है तथा उसे पराक्रम एवं विनय का स्रोत कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत की विजय में 3 प्रमुख
सिद्धांत कौन से थे? तो ग्रहण, मोक्षा, अनुग्रह जो है इनके 3 प्रमुख सिद्धांत थे। पृथिव्या प्रथम वीर किस गुप्त शासक की उपाधि थी? समुद्रगुप्त शासक की उपाधि थी। सर्वराजोचिता किस एकमात्र गुप्त शासक को कहा गया? तो समुद्रगुप्त शासक को कहा गया। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की उपाधियां देख लीजिए। इन्हें पराक्रमः और व्याघ्र पराक्रमः, अप्रतिरथ, कविराज, परम भागवत, भारत का नेपोलियन, सर्वराजोचिता, प्रथम्या प्रथम वीर, लिच्छविदोहित, चंद्र प्रकाश, धर्म प्राचीर बंध, धरणि बंध, इतनी इनकी उपाधियां थीं। इनको हमने एक बार आपको पहले भी बताया है। और ये देखिए उपाधियां दी भी गई हैं। इनको बहुत अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए क्योंकि उपाधियां पूछी जाती हैं एग्जाम में। आगे देखिए समुद्रगुप्त द्वारा विजित प्रदेश राज्य देख लीजिए। आर्यावर्त जो उत्तर भारत की विजय थी, उत्तर भारतीय राज्य थे, इधर शासक थे, और इधर जो वर्तमान स्थिति मतलब कहाँ पर ही थे। तो अहिच्छत्र के शासक अच्युत थे और ये बरेली में था जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। ग्वालियर के शासक नागसेन थे, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। और मथुरा दोआब क्षेत्र, ये गणपत नाग यहाँ के शासक थे, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। पूर्वी पंजाब जो है कोतकुलुंज जो है यहाँ के शासक थे, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश हरियाणा में है। और कौशाम्बी यहाँ के शासक थे, महावंशी शासक रुद्रदेव थे जो कि प्रयाग क्षेत्र में है वर्तमान स्थिति इसकी। और बांकुड़ा जो है यहाँ के शासक चंद्रवर्मा थे, बंगाल क्षेत्र में आता था। उत्तर प्रदेश क्षेत्र में मातिल यहाँ के शासक थे और ये उत्तर भारत में ही था। मध्य भारत में नागवंशी शासक बलवर्मा थे और ये मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र में था। मथुरा राज्य क्षेत्र में जो है नागवंशी शासक नागदत्त थे और ये उत्तर प्रदेश दोआब क्षेत्र में आता था। इनकी दक्षिणावर्त की विजय देख लीजिए, दक्षिण भारत की विजय थी। तो मतलब इन्होंने जो दक्षिण भारत की विजय की थी, तो दक्षिण से लेकर विंध्य, दक्षिण से तात्पर्य था कि विंध्य से लेकर जो है तुंगभद्रा नदी तक का जो क्षेत्र था वह दक्षिण भारत में शासन करने वाले वाकाटकों का उल्लेख जो है प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। तो जो दक्षिण भारत में था वहाँ पर इन्होंने 12 राजाओं के संघ को पराजित किया था। और वे 12 राजा थे उनको इधर देख लिए, सब दे रखा है कहाँ के कौन थे। तो कौशल इधर दक्षिण भारतीय राज्य थे, इधर शासक थे, और इधर वर्तमान स्थिति कहाँ पर थे। तो ये 12 राजाओं के साथ इन्होंने इस संघ को पराजित किया था, दक्षिण भारत का था। तो कौशल राज्य के राजा थे महेंद्र, जो दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ में है। करोल राज्य मंडराज थे यहाँ के शासक, जो आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में था। कोट्टूर राज्य जो है स्वामीदत्त यहाँ के शासक थे, उड़ीसा के गंजाम जिले में था। कांची राज्य यहाँ के शासक विष्णुगुप्त थे जो कि कांची क्षेत्र तमिलनाडु में था। देवराष्ट्र यहाँ के शासक कुबेर थे और ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। वेगी राज्य जो हस्तिवर्मन यहाँ के शासक थे जो कि गोदावरी के कृष्ण के दोआब क्षेत्र में था। और पृष्ठपुर जो है महेंद्रगिरी यहाँ के शासक थे, पूर्वी गोदावरी आंध्र प्रदेश में क्षेत्र था। इसकी वर्तमान स्थिति भी यहाँ पर है। और एरंडपल्ली राज्य जो है यहाँ के शासक जो है दमन थे और विशाखापत्तनम में है। और विमुक्त राज्य यहाँ के शासक जो है नीलराज थे और ये अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश में है। पालक के राज्य उग्रसेन है, ये नेल्लोर विशाखापत्तनम राज्य में है जो कि आंध्र प्रदेश में है। और महाकांतर जो है यहाँ के शासक व्याघराज थे, ये बस्तर का अरण्य क्षेत्र में आता है। और कुस्तलपुर यहाँ के राजा जो है धनंजय थे जो कि उत्तरी अर्काट कर्नाटक क्षेत्र में आता है। आज के लिए इतना ही है और कल इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे, उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त को भी हम पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको कई बार रिवीजन करिए क्योंकि ये ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आए हुए ही क्वेश्चन हैं। लेकिन आपका इन क्वेश्चनों से क्विक रिवीजन हो जाएगा और सारे क्वेश्चनों का एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। कन्फ्यूजन जो माइंड में रहता है वो क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और प्लीज़ मुझे डेली बोलना पड़ता है, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लस शेयर ज़रूर करिएगा।
इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इसका कल नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे। ओके, तब तक आप इसको रिवीजन करिए। ओके, थैंक यू सो